वर्ष में हसनपुर पहली बार आने का मौका मिला, तो आप सबको नव वर्ष की और मकर संक्रांति की बहुत शुभकामनाएं और बहुत बधाई है। और इस नए साल में हम लोग जहां एक तरफ आपकी सड़कें, पुल, पुलिया और बड़े विषय जिसको लोकसभा के सदन में उठाने की जवाबदेही आपने मुझे दी है, जहां उस जवाबदेही को निभाने का काम कर रहा हूं, वहीं पर दूसरी तरफ जो छोटी मांगे थी जिसको लेकर अपने सांसद निधि के फंड से हम लोग पूरा कर सकते थे, उस पर सकारात्मक पहल करते हुए आज लगभग 1.25 करोड़ की राशि का कार्य पूर्ण होने पर आप सबके आशीर्वाद से आज उसका विधिवत हम लोगों ने उद्घाटन भी किया। मैं हमारे विधानसभा के प्रतिनिधि हमारे भाई वैद्यनाथ झा जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कहा था कि पुस्तकालय के लिए हम लोग को निर्माण कराना है, लेकिन वो इतना खूबसूरत निर्माण होगा, उसका इतना सदुपयोग हो पाएगा, ये यहाँ आकर ये सही में सिर्फ नाम के लिए मिलन मंदिर इन्होंने नहीं रखा, वास्तविकता में प्रवेश करके युवाओं के उत्साह को देखकर और एक बड़ी संख्या में 200 से ज्यादा की संख्या में युवा साथी वहां अपना नामांकन कराए हैं, तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा यदि पैसे का सदुपयोग कहीं सांसद निधि का हुआ है तो वो हसनपुर के हमारे पुस्तकालय के निर्माण से। मैं आप सबके विषय समस्या जो दिनों दिन लगातार एक एक समस्याएं निकल कर आ रही है, उन समस्याओं को आप बता दें। पहले हसनपुर विधानसभा में या अपनी लोकसभा की 5 विधानसभा, क्योंकि 6 में से 5 जो हमारे सम्मानित विधायक थे, मुझे न केवल एक बल की अनुभूति है बल्कि जो आपकी इच्छा है कि मैंने 1.25 करोड़ का दिया तो इस बार डबल होना चाहिए, डबल नहीं अब तो 3 गुना होगा, 2 गुना आप देंगे, 1 गुना हम देंगे, तो वो 3 गुना होगा। आप डबल की बात करते हैं, हम 3 गुना की बात करते हैं कि आपके रहने के बाद हम ताकत 3 गुना हो गई है और दोनों भाई इसी संकल्प के साथ हसनपुर का चौमुखी विकास सुनिश्चित करेंगे, यही विश्वास दिलाते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत आगे की अध्यक्षता में हम सब उपस्थित हुए हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे भाई कबीरा के लोकप्रिय सांसद राजेश वर्मा जी इस कार्यक्रम में उपस्थित। योजना के माननीय सांसद जी अपने कोष से उद्घाटन किए हैं। आप देखे हैं कि अच्छे पुस्तकालय निर्माण करवाए हैं, कई सड़क, पोखर, बाउंड्री वाल का निर्माण कराए, लगभग 1 करोड़ 18 लाख की लागत से माननीय सांसद जी हसनपुर विधानसभा में योजना दिए हैं। इसके लिए उन्हें तहे दिल से स्वागत हम लोग करते हैं और हम उम्मीद करेंगे इसी तरह हमारे माननीय सांसद जी देते रहे, फिर हम लोग से जो बन पाएगा हम लोग को देंगे हसनपुर में। अभी मुख्य रूप से भीराम राम जी योजना के तहत अभी हमारे बैद्यनाथ से आप लोग को बताए, पहले मनरेगा चलता था, नाम मनरेगा था, अब उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण के तहत इस योजना को नाम बदल करके संपूर्ण भारत में 100 दिन के बदले 125 दिन अब इसको बढ़ा करके रोजगार दिया जाएगा। और इसमें पहले जो रोजगार का जो रेट था, मजदूरी था, उसको भी बढ़ाया जाएगा। तो इससे हमारे देश के साथ साथ हमारे बिहार और हमारे प्रदेश के मजदूर जो काम करेंगे इसके तहत उनको लाभ मिलेगा, उनके परिवार खुशहाल होंगे। अभी बताए इस योजना के तहत 60-40 योजना चलता था, तो अब तो उसमें जितना भी मजदूर लगे या मटेरियल का दाम लगे, इसमें अब इसका कोई सीमा नहीं है। तो हम आग्रह करेंगे यहाँ जो भी जनप्रतिनिधि है हसनपुर विधानसभा के कि आप लोग इस योजना को अपने पंचायत में, प्रखंड स्तर पर जहाँ भी आप लोग चलाते हैं पूरे चलाने का प्रयास कीजिए, ताकि जो बचे काम है वो काम आगे बढ़ेगा। और जो माननीय सांसद जी, विधायक जी का योजना है वो आपके क्षेत्र में तो चलेगा ही,
फिर हम लोग का ग्रामीण विकास PWD जो सड़क पुल खुलिया है वो हम लोग अपने क्षेत्र में जहाँ आप लोग का मांग और जो हम लोग को पता चलेगा कि यहाँ होना चाहिए उसको हम लोग पूरा करेंगे। तो हम यही आपसे निवेदन करेंगे कि भैया जिस तरह आप सब लोगों ने माननीय सांसद जी और हम लोग एक साथ मिल करके आपने अपार मतों से दोनों भाई को जिताया है, इसके लिए इस मंच से आप सबको कोटि कोटि अभिनंदन वंदन करते हैं कि आपने काफी मेहनत किया और इसके बाद हम लोग को इसके बीच आपके बीच आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम लोग चाहेंगे जो भी हम लोग के यहाँ चुनाव हो, आने वाला जो भी पंचायत चुनाव से लेकर के प्रखंड स्तर का जो भी हम लोग के साथी लड़े, जिस भी विभाग से लड़े, तो हम चाहेंगे कि हमारा साथी एनडीए के साथी बताया गया है कि आप बड़ा से बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी अब मनरेगा से आप बना सकते हैं। इसमें पहले जो 60-40 का एक रेशियो होता था कि कोई भी योजना अगर आप मनरेगा से लेते हैं तो 60% मजदूर और 40% मटेरियल का होगा, वो भी अब खत्म कर दिया गया है। अब मजदूर कितना भी हो, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर बनना है और सरकार ऊपर से युक्ति धारा में अगर ये देखती है कि इस जगह पे इस इंफ्रास्ट्रक्चर का बनना आवश्यक है तो निश्चित रूप से वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगी जिसमें आपको आजीविका के लिए भी है कि आदमी के ग्रामीण आजीविका के लिए जो भी संसाधन बनते हैं वो भी इस पुस्तकालय के पीछे एक लंबी दास्तान है जो कभी और सुनाया जाएगा। लेकिन आज वर्षा के इस पावन धरती पर माननीय सांसद राजेश वर्मा के सौजन्य से इस मिलन मंदिर पुस्तकालय का जीर्णोद्धार कार्य हुआ है। यहाँ पर बच्चों के पढ़ने की जानकारी जब सुनते हैं तो एक दिल को सकून सा लगता है और ये निश्चित रूप से हमारे पंचायत के लिए एक आदर्श वस्तु है, आदर्श विषय की चीज है और हमको लगता है कि हमारे पंचायत के जितने भी बच्चे हैं वो इससे लाभान्वित होंगे और साथ ही जिनके भी स्मृति में ये मिलन मंदिर पुस्तकालय कभी था, जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे गार्जियन हैं, उनकी भी स्मृति इस मिलन मंदिर पुस्तकालय को देखकर ताजा हो जाएगी। तो इस बेला में मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार